टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। आज देखिए स्टार कॉमेडियन कपिल शर्मा को क्यों कराया गया हॉस्पिटल में एडमिट। सीरियल उड़ान में मदद करने आए सूरज को चकोर ने क्यों सुनाया। सीरियल नामकरण में क्यों पहनाई नीला को नील ने हथकड़ी। सीरियल साथिया में भवानी ने कैसे किडनैप किया मीरा को। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ है सीरियल ससुराल सिमरका की अंजलि यानी टीवी स्टार वैशाली ठक्कर, जो नजर आई सीरियल में अपने पार्टी वाले स्टाइलिश लुक में। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए टीवी स्टार वैशाली ने किया रिवील अपने इस पार्टी वाले लुक के बारे में। Look, as you can see, I'm wearing a nice semi-sequin sari and nice material. थोड़ा सा heavy लग रहा है, but क्या करें, सुंदर दिखने के लिए कुछ कुछ झेलना पड़ता है। And a very nice color it is. You know this. What color this is? Whatever this is, creamish, beige, sequin. I don't know. Let's not name this color. Whatever, it's very nice color. And ये मेरी earrings जो उसको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, झुमका। And yeah, my bangles. And see my eyes. फर्स्ट ऑन जूम वैशाली ने दिए टिप्स भी कि कैसे आप पार्टी के लिए झटपट ले सकती हैं स्टाइलिश लुक। अगर आपको क्विकली अपनी पार्टी के लिए रेडी होना है, वैसे तो जब आप पार्टी प्लान करते हो तो आप अच्छे से थोड़ा टाइम लेते हो, बट मेरे जैसे लोग जिनका रात को 11 बजे प्लान बनता है कि यार पार्टी में जाना है और 12 बजे पार्टी में हमें एंटर होना है कैसे भी करके, तो व्हाट आई डू इज़ मैं एक अच्छा सा ड्रेस या एक सिंपल सा प्लेन सा इवनिंग गाउन पिक करती हूँ, और या फिर एक मिनी ड्रेस पिक करती हूँ। कभी कभी मैं जस्ट नॉर्मल एक सीक्वेंट टॉप पहन लिया एंड जीन्स एंड बूट्स, सो दैट्स हाउ आई ऑल्सो डू। एंड ज़्यादा मेकअप मैं नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ टिंटेड क्रीम लगाती हूँ। आजकल बहुत सारी क्रीम्स मार्केट में, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम। आई ऑलवेज से दिस बिकॉज दैट्स माई फेवरेट थिंग। तो मैं हर बार यही बताती हूँ कि गर्ल्स को अगर मेकअप करना है, फटाक से अपना वो क्रीम लगाया एंड ढेर सारा काजल लगा लो, लाइनर लगा लो, मस्कारा इफ़ यू वांट टू ऐड सम मोर, देन थोड़ा सा लाइनर, काजल, मस्कारा एंड अ नाइस लिपस्टिक एंड नथिंग मोर यू वांट। ब्लश ऑन, उसके बाद आप जितना ज़्यादा करना चाहो, जितना आपके पास टाइम है तो ब्लश ऑन भी लगा लो, बट बेसिक आपका मेकअप हो जाता है कि बहुत सारा काजल, लाइनर, मस्कारा एंड लिपस्टिक एंड यू आर ऑल गुड टू गो। वेल वी होप कि आप टीवी स्टार वैशाली के स्टाइलिश लुक से हो गए होंगे फुली रिचार्ज। कॉमेडियन कपिल शर्मा की तबीयत अचानक खराब होने से उन्हें करना पड़ा हॉस्पिटलाइज। जी हां, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज कपिल शर्मा वेडनेसडे यानी 31 मई को कर रहे थे अपने शो के अपकमिंग एपिसोड की शूटिंग, और तभी अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज कपिल को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई थी। कपिल को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उनकी हालत में सुधार भी आया है। वी होप कपिल आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। सीरियल उड़ान में चकोर चल पड़ी है गांव से हवेली की तरफ, और रास्ते में उसका पैर कीचड़ में पड़ जाता है। फिर उसे रास्ते में दिख जाता है हैंड पंप और वो उसे चलाने लगती है, मगर दिक्कत ये होती है कि उसमें पानी नहीं आता है। उसी दौरान आ जाता है वहाँ सूरज और करता है चकोर की मदद, मगर चकोर तो चकोर है। दो बातें सुना देती है वो सूरज को उसकी बैल बुद्धि के बारे में। बोनस धमाका में मिलिए जय सोनी और उनकी वाइफ पूजा सोनी से। जब सूरज चकोर की मदद करने पहुंचते हैं तभी कुछ रोमांचक पल होते हैं सूरज चकोर के बीच, और चकोर सूरज को कमल नारायण के ऊपर नजर रखने को कहती है और बोलती है कि उसे ये भी देखना होगा कि रागिनी और विवान कमल नारायण को और इंजेक्शन ना दे पाए पागल बनाने के लिए। सीरियल नामकरण में लग गई है नीला को हथकड़ी। जी हां, नील ने पहना दी है नीला को हथकड़ी, और ये सुनकर अवनी भागकर अली के साथ अपनी मां के पास आती है। दरअसल ये नीला और नील का प्लान है ताकि अवनी वापस नील के साथ उसके घर में रहने लगे। अपनी बात मनवाने के लिए नील ये नाटक करता है, और नीला भी चाहती है नील और अवनी एक हो जाए और दोनों के बीच प्यार भरे रिश्ते की शुरुआत हो।
सीरियल साथ निभाना साथिया में भवानी ने इस बार फिर चली है बेहद खतरनाक चाल। उसने मीरा को किडनैप किया है और कैद करके रखा है गौरा हाउस में, यानी उसी के कमरे में। दरअसल भवानी ने मीरा को शीशे के पीछे बांधा हुआ है, जहां से वो सब देख सकती है पर कोई उसे नहीं देख सकता। वो अपने आँखों के सामने विद्या को परेशान देख रही है, अपने बच्चों को रोता हुआ देख रही है, धर्म को भी देख सकती है पर उन्हें बता नहीं पा रही कि वो यहीं उनके पास है। Later on the show, विभूति जी ने कैसे किया अंगूरी भाभी से फ्लर्ट। सीरियल साथिया में आ गया है इंटरेस्टिंग मोड, जहां विद्या को मिलता है एक खाने का बिल जो घर में भवानी ने फेंका है, जो हाथ लग गया विद्या के, जिससे विद्या को होने लगा है शक कि आखिर भवानी ने किसके लिए खाना मंगवाया है। और अब विद्या को होने लगा है शक कि भवानी ने ही चाल चली है मीरा को गायब करने में। सीरियल साथिया में जहां विद्या को भवानी पर शक हो गया है और वो एक वीडियो भी बनाती है पर उसमें कुछ भी साफ नहीं हो पाता, जिसके बाद धर्म भी विद्या की बात नहीं सुनता और विद्या को भी ऐसा सोचने से मना कर देता है। पर विद्या ने तो ठान ली है कि वो अब सच्चाई का पता करके रहेगी और अपनी बहन मीरा को ढूंढकर भवानी की सच्चाई सबके सामने लाएगी। सीरियल ससुराल सिमरका में फाइनली अंजलि ने लिया है अपने पति विक्रम से तलाक, और तो और विक्रम ने अपनी सारी प्रॉपर्टीज कर दी हैं अंजलि के नाम। जिसके बाद अंजलि थ्रो करती है एक पार्टी, ये दिखाने के लिए कि वो है अब बेहद खुश सिंगल होकर, और वो पार्टी में कर रही है एंजॉय। लेकिन अचानक से वो इस पार्टी में हो रही है परेशान, क्योंकि उन्हें याद आ रही है विक्रम की। मैंने डिवोर्स दिया, उसके बाद आज मैं अपने घर पे पार्टी रख रही हूँ, मुँह पे मेकअप किया है। सीरियल ससुराल सिमरका में जहां एक तरफ अंजलि ने रखी है एक जोरदार पार्टी, वहीं दूसरी तरफ वो इस पार्टी में दिखती है अपसेट, और वो इसी परेशानी में करती है ड्रिंक और खो बैठती है अपना होश। उधर लेट नाइट पार्टी होने के बाद उसके फ्रेंड्स उसे इस हालत में देख उसे उसके कमरे में पहुंचाने की करते हैं बात, तभी अंजलि करती है मना, और फिर अंजलि खुद विक्रम के गम में लड़खड़ाती हुई चलती है और फिसल जाती है। पार्टी कर रही हूँ, कहीं ना कहीं विक्रम के फ्लैशेस आ रहे हैं, ऑफ कोर्स जिनका तुरंत ब्रेकअप हुआ होता है, मेरा तो डिवोर्स हुआ है। तो याद आ रही है पर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ, दिल नहीं मान रहा है कि याद आ रही है। सीरियल थपकी में कोसी ने रचा नया षड्यंत्र, बनाया आर्यन को अपना मोहरा। जी हाँ, कोसी ने चल दी है ऐसी चाल जिसकी वजह से आर्यन है बेहाल। कोसी आए दिन कुछ न कुछ खुराफात तो करती रहती है, मगर आज उन्होंने किया कुछ ऐसा जिसे सुन आर्यन अब हो गए हैं कंफ्यूज्ड। दरअसल आर्यन पहुँचे कोसी के पास जब वो थपकी और बानी को ढूंढते ढूंढते थक गए, और यहाँ कोसी ने उठाया आर्यन की मजबूरी का फायदा और दे दिया आर्यन को चाकू, वो भी वसुंधरा को जान से मारने के लिए। मुझे खुली चुनौती दी है कि 1 घंटे के अंदर अगर तुमने टीना को नहीं बचाया तो वो मर जाएगी। तो फाइनली मैंने 45 मिनट की मेहनत के बाद ढूंढा मैंने उसे, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। तो लास्ट 15 मिनट में मैं कोसी के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ कि मुझे बताओ टीना कहाँ है और क्यों कर रही हो तुम ये सब, क्यों कर रही हो। तो उसका कहना है कि मैं टीना को छोड़ दूँगी, लेकिन मुझे उसके बदले में वसुंधरा की जान चाहिए जो तुम्हें लेनी होगी। एक तरफ जहां कोसी ने ये चाल चली, दूसरी तरफ जैसे ही कोसी से मिलकर आर्यन आते हैं नीचे, वहां उसे मिलती है वसुंधरा, जो उस पर बरसा रही है अपना प्यार गुजिया खिलाकर। इतना ही नहीं, आर्यन के पास है कुछ ऐसे सबूत भी जिससे वो आसानी से कोसी की करतूतें सामने ला सकते हैं, मगर वो है मजबूर। टीवी स्टार जिज्ञासा सिंह यानी सीरियल थपकी प्यार की थपकी हो गई हैं बीमार। जी हां, जिज्ञासा को स्वाइन फ्लू हो गया है और वो अस्पताल में एडमिटेड हैं। अस्पताल में भर्ती होने की वजह से जिज्ञासा शूट नहीं कर पा रही हैं और सेट पर भी उन्हें सब बहुत मिस कर रहे हैं। वी विश जिज्ञासा जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। सीरियल भाभी जी घर पर है में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा, जहां सुबह सुबह विभूति जी बिजी हैं अंगूरी भाभी के साथ ईलू ईलू करते हुए फ्लर्ट करने में। वहीं दूसरी तरफ तिवारी जी दौड़ रहे हैं अनीता भाभी संग। तभी सब थोड़ी गपशप कर रहे होते हैं जब आ जाती है चमचमाती गाड़ी और नीचे उतरते हैं शांति कंस्ट्रक्शन के बिल्डर, जो बनाना चाहते हैं इनके मोहल्ले में शॉपिंग मॉल, और कहते हैं सभी को ये परफेक्ट जगह है उनके लिए और कोई नहीं उन्हें रोक सकता। तभी सब कहते हैं नहीं बनाने देंगे कोई शॉपिंग वॉपिंग मॉल।
कुछ ऐसा सा लग रहा है जैसे यहाँ पर जो है कुछ लोग जो अपना कब्ज़ा करना चाहते हैं और वो यहाँ पर एक शॉपिंग मॉल बनवाने की सोच रहे हैं। तो ये एक बड़ी दुविधा की स्थिति हो गई है, मतलब कि अब अगर ये घर टूट जाएंगे, ये नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा। सीरियल भाभी जी घर पर है में आ गया है शॉकिंग ट्विस्ट, जहां अचानक से विभूति जी चलकर आ रहे होते हैं तो देखते हैं अंगूरी भाभी का घर नहीं दिखता, जिसकी वजह से विभूति चौंक जाते हैं और फिर उन्हें एक खत मिलता है जिसमें अंगूरी भाभी का नाम है और जिसमें वजह लिखी होती है, जिसे देख वो और भी चौंक जाते हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल पेशवा बाजीराव के सेट पर, जहां शाहू महाराज का राज्य अभिषेक और उन्हें राजा घोषित करने के बाद महल में बाजीराव हैं काफी परेशान और वो अपने बाबा से इस बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर जब शाहू महाराज नहीं है राज्य संभालने के काबिल तो फिर क्या होगा इस राज्य का हाल। मैंने बाबा को बहुत कुछ समझाया कि ये बात तो मेरे समझ में नहीं आ रही है, आप समझाइए। तो बाबा जब मुझे समझाने जा रहे थे तो वहीं पर धना जी आ गए। तो अभी वो एक बिग शॉक था हमारे लिए। वेल, एक तरफ जहां बाजीराव है परेशान शाहू महाराज को लेकर, वहीं दूसरी तरफ काशी भी है बाजीराव से बेहद नाराज और वो बाजीराव से कर रही है नोक झोंक। लेकिन बाजीराव उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं क्योंकि उनका ध्यान कहीं और है, जिसकी वजह से काशी हो रही है बेहद नाराज। वो गुड़ी पड़वा के दिन सबसे लड़ा था, राजे नहीं थे इसलिए, और मैं उसके बातों में घुस जाती हूँ इसलिए मैं सब कुछ बोल देती हूँ और वो हमसे धन ले लेते हैं शाहू जी के लिए। उसके बाद फिर ये सब हो जाता है और फिर वो चंद्रसेन के पीछे भागता है तो फिर मुझे वो दिख जाता है तो मैं उसे रोक लेती हूँ और सारी बातें उसको बोल देती हूँ फटाफट। सीरियल गुलाम में रंगीला ने बनाया है एक प्लान वीर पर ट्रैक रखने का। जी हाँ, रंगीला जब मार्केट में बैठा होता है तब वहाँ वीर अपनी जीप से आ जाता है और वीर का ध्यान भटकाने के लिए रंगीला ने अपने दोस्त को एक लड़की के साथ खड़ा कर दिया है। फिर वीर जब बहरामपुर में लड़की को ऐसे लड़के के साथ खुलेआम बात करते देखता है तो वो रुक जाता है और फिर मौका देखकर रंगीला वीर की गाड़ी में GPS सिस्टम लगा देता है। सीरियल बेहद में जल्द आने वाला है ट्विस्ट। शो में लीप होगा और माया एक बच्चे को जन्म देगी। अब माया का नया रूप कैसा होगा ये देखना दिलचस्प होगा। क्या माँ बनने का एहसास उसको बदल देगा या माया कुछ और नया ड्रामा लेकर आएगी? चलिए जानते हैं माया की सास वंदना से। आई थिंक माँ होने का एहसास इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग टू हैपन टू एनी वुमन। उसके बाद ऐसा कहते हैं कि एक औरत में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो मैं बहुत पॉजिटिव होकर ये सोच रही हूँ कि शायद मदरहुड कैन प्रोबेबली चेंज माया। सीरियल जाट की जुगनी में बिट्टू और मुन्नी आ पहुँचे हैं अमरखेत गांव में अपने बाऊजी को निर्दोष साबित करने। और जैसे ही वो गांव में एंटर होते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में कोई नहीं है और पूरा गांव सुनसान से पड़ा हुआ है। फिर बिट्टू और मुन्नी की नजर गांव के घरों की दीवारों पर जाती है जहां खून से बिट्टू और मुन्नी का नाम लिखा हुआ है और उस नाम को क्रॉस किया गया है। ये देख बिट्टू और मुन्नी सोचने लगते हैं कि ये उनके ही नाम हैं या फिर किसी और के। बिट्टू और मुन्नी को गांव में कोई भी नजर नहीं आता तो दोनों लोगों को ढूंढने लगते हैं ताकि उन्हें कोई मिल जाए जिससे वो पता लगा सके कि इस गांव का राज क्या है और उन्हें अपने बाऊजी को निर्दोष साबित करने का कोई क्लू मिल सके। जब दोनों गांव में पूछताछ करने निकले तब मुन्नी का पैर बैम्बू पर अटक जाता है और मुन्नी गिरने वाली होती है, पर बिट्टू उसे बचा लेता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है। फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और माहौल रोमांटिक हो जाता है। सीरियल भाग बकुल भाग में बकुल पर तान दी गई है बंदूक। जी हाँ, बकुल पर शीना ने बंदूक तनवा दी है। शीना अपने पापा को बकुल के ऊपर गोली चलाने को बोलती है क्योंकि शीना को फिर से बकुल पर शक हो गया है। बकुल ने इस बार क्या गलती की है, चलिए शीना से ही जानते हैं। सुबह सुबह मुझे पता चलता है कि वो हैरी के साथ भागा है, उसके दोस्त के साथ। तो पूरा एक सब बंदूक लेके पापा खड़े हुए और मैं उनसे बस बोल रही हूँ कि आप तो फायर कर ही दो क्योंकि कुछ तो इन दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है।
वेल, शीना को बकुल पर शक है, पर बकुल भी अपनी गलती छुपाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। बकुल अपने दोस्त संग कहीं बाहर भाग गया था और अब उसी दोस्त के साथ अपनी सफाई पेश कर रहा है शीना और उसके पापा के सामने। अब देखना ये है कि बकुल शीना के शक के शिकार से बच पाता है या नहीं। बोनस धमाका में आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार जय सोनी, यानी सीरियल भाग बकुल भाग के बकुल, और उनकी वाइफ पूजा सोनी, जो पहुंची हैं जय से उनके शो के सेट पर मिलने और उनको उनकी दो बीवियों संग रंगे हाथ पकड़ने। अभी 2 बीवियाँ सेट पे है मेरी ऑलरेडी, तो ये पकड़ना है ये मुझे कि क्या कर रहा हूँ सेट पे, और फिर आगे बोलते नहीं मैं ऐसे ही मिलने आई थी, कोई मिलने नहीं आते। ये सब बीवियों का नाटक होता है। शी जस्ट वांटेड टू कीप अ चेक कि क्या हो रहा है सेट पे। वेल, जय के इस शो में दो बीवियां हैं और आज उनकी रियल लाइफ वाइफ यहाँ है, तो चलिए उनसे जानते हैं कि जय रियल लाइफ में कैसे हस्बैंड हैं। क्या घर पर भी उनका शो जैसा ही हाल है? घर में भागता नहीं हूँ, ये भगाती है मुझे। तो वही हो गया ना, भागते ही हो ना। हाँ मतलब मैं जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए जय ने दिया अपने फैंस को खास मैसेज भी। थैंक यू सो मच for all the love and support. We're putting a lot of hard work in the show and I'm glad you guys are liking it. Please, we want more and more love. Keep watching Bhag Bakul Bhag. कोई लौट के आया है में अपनी बेहतरीन अदाकारी से व्यूअर्स का दिल जीतने वाले एक्टर शरद केलकर अब रैंप पर भी अपने फैशन का जलवा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, इंडिया लग्जरी स्टाइल वीक 2017 के दूसरे दिन शरद डिजाइनर रोहित वर्मा के शो स्टॉपर बन रैंप पर चले। शरद ने इस फैशन शो के लिए ऑल ब्लैक ट्रेडिशनल अटायर पहना था। पॉपुलर शो कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में देव दीक्षित और सोनाक्षी सिन्हा का किरदार निभा रहे टीवी स्टार्स शाहिर शेख और एरिका फर्नांडिस की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के दर्शक दीवाने हैं। वहीं रियल लाइफ में भी शाहिर और एरिका के प्यार के किस्से आजकल हर तरफ छाए हुए हैं। हाल ही में शाहिर ने खुद के लिए ब्रांड न्यू कार खरीदी। शाहिर के साथ उनके पेरेंट्स और भाई भी साथ थे मौजूद इस खुशी के मौके पर। लेकिन सबसे खास बात तो ये रही शाहिर की फैमिली के साथ उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड एरिका का भी वहाँ मौजूद होना। आप भी देखिए शाहिर की फैमिली के साथ इस मौके पर एरिका की मौजूदगी के सबूत की ये पिक्चर्स। साथ निभाना साथिया में आ गया है शॉकिंग ट्विस्ट, जब मीरा के साथ जयेश को बेड पर रंगे हाथों पकड़ लेगा धर्म। दरअसल ये सब भवानी का किया धराया है। उसने ही जयेश को पैसे दिए हैं और ये सब करवाया है। धर्म मीरा को जयेश के साथ देख उस पर भड़क जाएगा। वहीं मीरा उसे यकीन दिलाने की करेगी कोशिश कि उसे पता नहीं कि वो जयेश के पास कैसे आई, लेकिन धर्म उसकी बात पर नहीं करेगा विश्वास। कमिंग अप ऑन द शो, किस टीवी शो में सालों बाद अक्षय और रवीना साथ दिखाई दे सकते हैं? 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। टीवी के रूमर्ड कपल अविका गौर और मनीष रायसिंघान पहुंचे प्रेस्टिजियस कान फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने, जहां रेड कार्पेट पर दोनों के स्टाइल का दिखा जलवा। मनीष ने ऑल ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था और अविका भी ब्लैक कलर के गाउन में उन्हें कॉम्प्लीमेंट करती हुई दिखाई दे रही थी। टीवी पर एक साथ दिखाई दे सकते हैं अक्षय कुमार और रवीना टंडन। जी हां, खबरें आ रही हैं कि अक्षय को स्टैंड अप कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में जज बनने का मिला है ऑफर, और बताया जा रहा है कि अक्षय जहां इस शो में मेन जज के तौर पर दिखाई दे सकते हैं, वहीं उनके साथ 3 और भी जजेस होंगे इस शो में, और इन्हीं में से एक जज के लिए रवीना से भी शो के मेकर्स कर रहे हैं बातचीत। और अगर सब ठीक रहा तो अक्षय और रवीना सालों बाद एक साथ काम करते हुए दिखाई देंगे। पेशवा बाजीराव में आने वाले लीप की खबर से तो हमने आपको किया था अपडेट, और ये भी बताया था कि लीप के बाद राधाबाई का किरदार निभा रही एक्ट्रेस अनुजा साठे शो से ले लेंगी छुट्टी। उन्हें रिप्लेस किया है राजेश्वरी सचदेव ने, और जहां अनुजा ने शो से लिया है एग्जिट, वहीं उनके पति सौरभ गोखले की इस शो में हो रही है एंट्री चीमा जी के रोल में। मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप।
For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.